everyone, this is Ragini Kumari Sharma and in this particular video we will talk about GMOs and its benefit. हालांकि ये जो पूरा जो मैंने आपके सामने लिखा है ये पहले आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता भी है। वो 2 क्वेश्चन पूछता है कि GMO होते क्या हैं और GMO के बेनिफिट्स क्या हैं, GMO के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको इस दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दोनों का आंसर स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे ताकि आप इससे रिवीजन कर पाओ। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। GMO, देखो GMO क्या होते हैं जनरली देखें तो इसमें 3 वर्ड्स अपने पास, G फॉर जेनेटिकली, M फॉर मॉडिफाइड, O फॉर ऑर्गेनिज्म। यानी कि GMO स्टैंड फॉर, मतलब पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि GMO का फुल फॉर्म क्या है। तो GMO का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अभी होते क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर GMOs। तो GMOs आर दोज ऑर्गेनिजम्स whose genes are altered by manipulation, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर कर रखा है मैनिपुलेशन से। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन इज द चेंज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ऐसे चेंज जो कि हमने अपने मन की इच्छा से किया हो। ठीक, यानी ह्यूमंस के थ्रू जो चेंजेस क्रिएट किए जाते हैं उनको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। और हमने किसी का जीन ऑल्टर किया है अपने डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करवाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? GMO। क्या बोलेंगे? GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ GMP। GMP मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सी यहाँ पे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, फंगी में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं और एनिमल भी कर सकते हैं। यानी कि इन सबको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बना सकते हैं। और याद रखना है आपको, अगर हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं तो बेसिकली उसको हम GMP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMP। यानी प्लांट्स में अपने यानी कि प्लांट्स में अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की है दैट प्लांट इज कॉल्ड टू बी GMP, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो वही लिखा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम प्यार से GMPs बोलते हैं। और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ओवर नॉर्मल प्लांट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल प्लांट्स है फिर जो नेचुरल प्लांट्स है उनके ऊपर हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो कुछ 6 पॉइंट्स के साथ आपके NCERT ने ये बात साबित की है कि आपके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं दे आर मच मोर बेटर देन द नॉर्मल प्लांट्स। कैसे? कि पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब ये वो पौधे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। मतलब जहाँ पे आपका नॉर्मल प्लांट्स एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या फिर कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मान लो फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव। बट वहीं पर जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं दे कैन सर्वाइव ईजिली बिकॉज हमने उनमें मैनिपुलेट ही ऐसा कर रखा है कि दे कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशंस इन देयर सराउंडिंग, राइट। तो पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, GMPs आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस विद रिस्पेक्ट टू द NP मीन्स नॉर्मल प्लांट्स। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या अपने पास कि जो आपके GMPs होते हैं दे रिड्यूसेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, यानी कि जब फसल पक जाती है तो कई बार क्या होता है नेचुरल प्लांट्स के साथ या फिर जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनके साथ क्या होता है, जब पूरे साल मतलब जब हमने उस पौधे को ग्रो किया तो ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ उसने कोई हार्म नहीं किया, कोई लॉस नहीं किया हमारा। लेकिन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, मतलब जैसे हमने उसमें से फसल पकने के बाद फसल से अनाज निकाले तो वो अनाज रखे खराब हो गया, मे बी इनअप्रोप्रिएट कंडीशन की वजह से या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसमें घून लग गए, कीड़े लग गए, जिसकी वजह से पूरा अनाज हमारा खराब हो गया। ये जनरली नॉर्मल प्लांट्स के साथ होता रहता है। इवन आप अपने घर में भी देखा होगा कि अगर डब्बा आपने सही से बंद नहीं किया होगा तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ग्रेन्स जो होते हैं आपके वो खराब हो जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। ठीक, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने उनको ऑल्टर कर रखा होता है कि वो इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में भी जल्दी खराब नहीं होंगे। तो वही लिखा गया है कि जो GMP होते हैं वो नॉर्मल प्लांट से कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्रिएट करते हैं, मतलब दे कैन रिड्यूसेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब फसल पकने के बाद भी वो लॉस कम से कम करेंगे। जहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ पे जो GMP होंगे वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या अपने पास कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं दे रिड्यूस केमिकल रिलायंसेस, मतलब उन पौधों को ना ज़्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं होती। जैसे मेरे पास 2 खेत है, अगर एक खेत में मैंने नॉर्मल प्लांट्स उगा रखे हैं और दूसरे खेत में मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, तो मान लो कि जैसे दोनों खेत में क्या हो गया, कुछ इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया, तो जहाँ पे मेरे नॉर्मल प्लांट्स को बचाने के लिए मुझे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। मान लो हो सकता है कि पेस्ट भी अटैक कर दे तो पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो प्लांट्स मेरे सारे गए। यानी कि उनसे रिड पाने के लिए मुझे कुछ तो केमिकल का यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी नॉर्मल प्लांट्स को सर्वाइव करवाने के लिए, उनके ऊपर अटैक
जो हुए हैं पेस्ट के हुआ है, फिर इंसेक्ट का हुआ है, या फिर फंगी का हुआ है, हर्बिसाइड्स का हुआ है। हर पता है ना, जो वीड्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो आपकी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें कुछ आपके खेतों में हुई है, तो अल्टीमेटली आपके नॉर्मल प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, या फिर वो उतनी अच्छी ईल्ड नहीं दे पाएंगे, समहाउ वो अच्छी खासी ईल्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट ना करो। उन सारी चीज़ों को हटाओ ना जो आपके प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमारा दूसरे खेत में क्या लगा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उनमें आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसमें जीन मैनिपुलेशन ही हमने ऐसे कर दी है कि कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट खुद मर जाएगा। मतलब उनके पास इंसेक्टिसाइडल, पेस्टिसाइडल, फंगिसाइडल, हर्बिसाइडल सारी प्रॉपर्टी हमने डाल दी है विद द हेल्प ऑफ जीन मैनिपुलेशन। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने प्लांट को ही पूरा रेसिस्टेंट बना दिया है कि आप कुछ भी कर लो उस प्लांट को कुछ नहीं होगा, कितने भी कीड़े छोड़ दो मेरे खेत में, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ने केमिकल्स के ऊपर रिलायंस कम कर लिया है। जहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, अपनी ईल्ड को अच्छा बनाए रखने के लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आपके GMPs को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो वही थर्ड पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि GMPs reduces the chemical reliances, that is chemical fertilizers, pesticides, fungicides और herbicides। क्लियर? नॉर्मल प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है लेकिन GMPs को रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं पे चौथा पॉइंट क्या बोलती है आपके एनसीईआरटी कि बहुत स्पेशल पॉइंट है कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है मिनरल यूजेस की, वो काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट्स। यानी कि अगर उनकी मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अल्टीमेटली वो ईल्ड आपको अच्छा देगा। जहाँ पे आपके नॉर्मल प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फीचर या फिर समहाउ अपने इंटरनल फीचर्स की वजह से ही अच्छे से मिनरल्स को यूज़ नहीं कर पाते, वहीं पर आपके GMPs को ऐसा फर्क, अगर मिनरल जो आपके GMPs है और अगर मिनरल अच्छे से यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ और ईल्ड अच्छी होगी। और NP में क्या होता है कि NP में अगर कोई सर्टन प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे ह्यूमन बींग्स का ही समझ लेते हैं कि ह्यूमन बींग अगर डिस कंडीशन में है, ह्यूमन बींग अगर डिस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पर्सन को ना तो अच्छे से खाने का मन करेगा, ना तो पीने का मन करेगा, ना सोने का मन करेगा। ठीक, यानी कि अगर उसको इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली वो एक्सटर्नल जो काम करना चाहता है वो उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो सिमिलरली जहाँ पे NP पौधे जो नॉर्मल प्लांट्स है उनको अगर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कोई भी दिक्कत होगी तो अल्टीमेटली उनकी ये सारी दिक्कतें किस चीज़ पे इफेक्ट करेंगी, आपकी ईल्ड पे। तो वही बोला गया है कि जो आपकी GMPs होते हैं उनकी जो मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनकी ईल्ड भी अच्छी होती है। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, पांचवा पॉइंट बोला गया है हैव हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये तो सबसे प्लस बून पॉइंट है GMPs का। GMP का सबसे बोन पॉइंट बोल सकते हो या फिर सबसे मेजर पॉइंट यही है कि GMPs की सबसे खास बात यही होती है कि वो प्लांट्स जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिएंट कैरिंग होते हैं। मतलब उनमें नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट का कंटेंट ज़्यादा होता है, बिकॉज हमने जीन ही ऐसे डाल रखे हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखा आपके पास विटामिन A एनरिच्ड राइस का, डेट इज गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स तो होता ही होता है, साथ ही साथ विटामिन A का भी सोर्स है, बीटा कैरोटीन इसके पास पहले से प्रेजेंट होता है। नॉर्मल जो प्लांट्स अपने पास राइस के उनमें बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन A का जीन नहीं होता, मतलब विटामिन A का प्रोटीन फॉर्म नहीं होता। लेकिन हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से गोल्डन राइस में ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन कर रखा है जो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपके विटामिन A की नीड को भी पूरा करेगा। तो कहीं ना कहीं हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो मैं तो ये जो छठा पॉइंट है ना, ये सबसे प्लस पॉइंट मानती हूँ। इसको तो जरूर लिख के आना है कि जो GMPs होते हैं दे हैव हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल प्लांट्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या देखा है, विटामिन A एनरिच्ड राइस, दैट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आपका एक न्यूट्रिएंट एनरिच्ड राइस है जो कि GMP है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। नॉर्मल राइस वैराइटीज़ में कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन A बहुत रेयर मिलता है, या फिर कुछ वैराइटीज़ में तो मिलता भी नहीं है, लेकिन गोल्डन राइस में ठूस के भरा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हमने जीन मैनिपुलेशन से काम किए हैं। तो लेट्स समराइज दिस टॉपिक कि हमने क्या पढ़े, टोटल 3 टॉपिक पढ़े। इसमें GMO स्टैंड्स फॉर, GMO की डेफिनेशन, और GMO में मेनली GMP का बेनिफिट ओवर NP। ठीक, तो GMO स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, दोज ऑर्गेनिजम्स whose genes are altered by manipulations are called genetically modified organisms। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। और यहाँ पे मेजर क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GMP ओवर NP। तो ये 6 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि GMPs आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, रिड्यूस केमिकल रिलायंसेस, हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, एंड लास्ट हैव हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी।
दैट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड राइस, दैट इज़ गोल्डन राइस. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, द मेजर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो बाय.